नमस्कार। आरआरबी एएलपी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और गणित वाला सेक्शन देखकर थोड़ा तनाव हो जाता है? अगर हाँ, तो चिंता मत कीजिए। अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसी सीधी सादी रणनीति पर बात करेंगे जिससे आप इस सेक्शन में पूरे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये डर बहुत आम है। गणित का नाम सुनते ही ना कई लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल जाता है। बड़ी बड़ी संख्याएं, वो मुश्किल से दिखने वाले फॉर्मूले, ये सब देखकर अक्सर लगता है कि यार ये हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सच तो ये है कि इस डर का कोई खास आधार ही नहीं है। इस परीक्षा में टॉप करने के लिए आपको कोई मैथ्स का जीनियस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस परीक्षा में जो गणित के सवाल आते हैं वो पूरी तरह से 10वीं क्लास के लेवल के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये हर किसी की पहुंच में है। बस थोड़ी सी सही दिशा में मेहनत और स्मार्ट प्रैक्टिस की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले इस चुनौती को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर ये परीक्षा हमसे चाहती क्या है और गणित का इसमें रोल क्या है? अच्छा, आरआरबी एएलपी की परीक्षा दो मेन स्टेज में होती है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। पहला स्टेज यानी सीबीटी 1 बस एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, मतलब आपको इसे सिर्फ क्वालिफाई करना है। लेकिन असली खेल तो दूसरे स्टेज सीबीटी 2 का है, क्योंकि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट वहीं से बनती है। सीबीटी 1 में गणित का सेक्शन पूरे 20 नंबर का होता है। ये काफी बड़ा हिस्सा है। इसमें अच्छा स्कोर करने का मतलब है कि आप बड़ी आसानी से अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। और सीबीटी 2 में तो इसका वजन और भी बढ़ जाता है। यहाँ गणित का सेक्शन 25 नंबर का हो जाता है। और ये जो 5 नंबर बढ़े हैं ना, यही आपकी रैंक में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर सकते हैं। तो अब जब हमें नंबरों का खेल समझ आ गया है, तो चलिए ये देखते हैं कि ये नंबर आएंगे कहाँ से। कहते हैं ना, अपने सिलेबस को समझना आधी लड़ाई जीतने के बराबर है। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ज्यादा जरूरी हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस से आपको 3 से 4 सवाल देखने को मिल सकते हैं। टाइम एंड वर्क या फिर ट्रेन वाले सवालों से भी 2 से 3 सवाल पक्के हैं। मतलब साफ है, इन टॉपिक्स पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। वो क्या रणनीति है, वो क्या प्लान है जो हमें पूरे नंबर दिला सकता है। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्लान है। हमारी पूरी रणनीति इन 5 आसान स्टेप्स पर टिकी है। पहला, बेसिक्स पर पकड़ बनाइए। शॉर्ट ट्रिक्स के पीछे बाद में भागिए। दूसरा, अपनी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाइए ताकि समय बचे। तीसरा, फ्रैक्शन वैल्यूज को याद कर लीजिए। परसेंटेज के सवाल चुटकियों में हल होंगे। चौथा, ट्रेन से जुड़े सवालों पर खास ध्यान दीजिए, ये अक्सर पूछे जाते हैं। और पांचवा, हर रोज टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए ताकि तैयारी का पता चलता रहे। चलिए दूसरे स्टेप यानी कैलकुलेशन स्पीड को थोड़ा और समझते हैं। इसे तेज करने का सबसे सीधा और असरदार तरीका है 25 तक पहाड़े, 30 तक स्क्वायर्स और 15 तक क्यूब्स रट लीजिए। ये छोटी सी मेहनत परीक्षा में आपका बहुत सारा कीमती समय बचाने वाली है, यकीन मानिए। अच्छी तैयारी के साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि कई बार बहुत मेहनती छात्र भी कुछ आम गलतियों की वजह से अपने नंबर गंवा देते हैं। तो देखिए, कुछ आम गलतियां हैं जिनसे हमें बचना है। सबसे पहली, एक ही सवाल पर अटक जाना। अगर कोई सवाल 1 मिनट से ज्यादा ले रहा है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाइए। दूसरी गलती, एडवांस मैथ्स के जरूरी फॉर्मूले भूल जाना। इसका सबसे अच्छा इलाज है कि सारे फॉर्मूलों का एक चार्ट बनाकर रोजों से देखिए। और हाँ, रफ काम हमेशा साफ सुथरा कीजिए ताकि कोई सिली मिस्टेक ना हो। रणनीति बन गई, गलतियों से बचने का तरीका भी पता चल गया। अब जो सबसे जरूरी चीज बचती है वो है प्रैक्टिस, क्योंकि सही प्रैक्टिस ही आपके ज्ञान को नंबरों में बदलती है। पर सवाल ये है कि इफेक्टिव प्रैक्टिस का मतलब क्या है? क्या सिर्फ घंटों तक सवाल सॉल्व करते रहना काफी है? जी नहीं। इफेक्टिव प्रैक्टिस के लिए ये 4 स्टेप फॉर्मूला अपनाइए। सबसे पहले पिछले सालों के पेपर सॉल्व कीजिए, इससे आपको एग्जाम के लेवल का अंदाजा होगा। फिर रेगुलर बेसिस पर मॉक टेस्ट दीजिए, बिल्कुल परीक्षा वाले माहौल में। इसके बाद अपने मॉक टेस्ट के रिजल्ट को एनालाइज कीजिए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए और उन पर काम कीजिए। और आखिर में नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए सवालों को सही तरीके से चुनना सीखिए। एक बात याद रखिए, टाइम लिमिट के साथ मॉक टेस्ट देना ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है। ये आपको असली परीक्षा के प्रेशर के लिए
पूरी तरह से तैयार कर देता है। और आखिर में इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिए, जनरल नॉलेज में शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन गणित में अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो आपको पूरे नंबर मिलने की गारंटी है। ये सबसे भरोसेमंद सेक्शन है। तो अब सवाल ये है कि क्या सही रणनीति, स्मार्ट वर्क और लगातार प्रैक्टिस के दम पर गणित आपका सबसे बड़ा डर नहीं बल्कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।